आज हम आपको 9 पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। केवल इस वीडियो के माध्यम से ही क्वेश्चन बताएंगे आपको, बड़ा अच्छे तरीके से बताएंगे जो आप चित्र बनाना भी सीख लें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से, क्या लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से, बिंदु होगा कहीं पे भी मानेंगे, जो मीनार के पाद बिंदु से मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी? देखो, क्वेश्चन पढ़ा हमने, 2-4 बार पढ़ा क्वेश्चन, और चित्र हमें ये क्या होने लगा, हाँ, चित्र हमें स्वयं से बनाना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन को हम 2-4 बार पढ़ेंगे। जब 2-4 बार पढ़ेंगे तो चित्र दिमाग में गूंजेगा। कैसे करके, क्या लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लो यहाँ पे बिंदु है मेरा, ये मेरा बिंदु है, ये मेरा बिंदु हो गया। फिर लिखा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से मीटर की दूरी, ये मीनार का पाद बिंदु इधर पे होगा। यहाँ पे मीनार बनाते हैं पहले। ये मीनार का पाद बिंदु है। ये तो कहा है कि मीनार के पाद में 30 मीटर दूरी पर है। तो यहां से कितनी दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। दूरी पे है, 30 मीटर दूरी पर हो गया। ठीक है, ये मीनार थी भाई। मीनार ऐसी तो होगी, खड़ी तो होगी, हाँ, तो ये मीनार हो गई, मीनार से दूरी हो गई। और फिर आगे क्या कहा कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, और कोण कितने अंश का है? 30 अंश का है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? आपको मीनार की हाइट याद करनी है। तो देखो, चित्र तो बन के तैयार हो गया। ये मीनार थी, ये मीनार से दूरी थी, ये कोण था, तो चित्र बन गया। बड़ा सिंपल सवाल था, और पेपर में हर साल आता है। 9 पार्ट का 2 क्वेश्चन हर साल पेपर में बनते, एक तो लॉन्ग में, एक तो बहुविकल्पी में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। केवल आपको चित्र बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो चित्र बन के तैयार हो गया। जब आपने त्रिकोणमिति वाला पाठ पढ़ा होगा तो आपको ये समझाया गया होगा, हमने भी समझाया, ये वाली भुजा आधार होती है, ये वाली भुजा काढ़ होती है, ये वाली भुजा लंब होती है, यह समझाया था। ठीक है, यहाँ पे बात आती ए बी मानने की, तो यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, आपका मन करे वहां पे लिख लो, पी क्यू लिख लो, एल एम लिख लो, जो मन करे वो लिख लो। ऐसा नहीं है जो किताब में है वही लिखो। अभी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट किया था, वहां पे भी लिखा था, ये यहाँ पे लिखा था, हमने नहीं लिखा। मतलब ये कहने का मतलब है क्वेश्चन को समझो और अपने बेस पे लगाओ। तो देखो, ए यहाँ पे लिखा, बी यहाँ पे लिखा, सी यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मीनार की ऊंचाई पूछी गई है ना, तो मीनार की ऊंचाई नहीं पता है, तो आप लिखो कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है। जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है? h मीटर।
कोई दिक्कत? मान लिया कि मीनार की ऊंचाई हमारी h मीटर है। अब बात ये आती है कि सूत्र साइन वाला लगेगा कि tan वाला लगेगा कि cos वाला लगेगा। तो आप देखिएगा, तो आपको दे रखा है आधार लंब, क्या दे रखा है? आधार दे रखा है, लंब दे रखा है। तो सूत्र होता है, आप पहले लिखो, आपको लंब दे रखा है, लंब लिखो, आपको आधार दे रखा है, आपको आधार लिखो। अब आप ध्यान करिएगा कि क्या बराबर होता था लंब बटे आधार? तो tan थीटा बराबर होता था, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पे लिखो, एक बात लिखो यहाँ पे कि ये समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब आपने लिखा, अब आपका तरीका ठीक है लिखने का। सबसे पहले आपने मीनार की ऊंचाई मान ली, समकोण त्रिभुज आपका ABC है, ABC लिख लिया। tan वाला सूत्र बना आपका, tan बराबर लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, तो लिख लिया। अब यहाँ पे आपका लंब कितना है? BC है, और आधार कितना है आपका? AB है। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 30 दे रखी है, तो 30 लिख लिया। अब BC का मान कितना है? BC का मान ये लिखा है h, चाहो तो आप चूंकि का चिन्ह लिख के दिखा देना, चूंकि BC बराबर है हमारा h, ठीक है, और AB बराबर मेरा कितना है? 3, ठीक है। अब यहाँ पे tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। कोई दिक्कत? ये tan 30 का मान होता है। आप इसका इधर गुणा करो तो 3h हो गया, इसका इधर गुणा करो तो 30 हो गया। कैसे गुणा कर लो भाई, इसका गुणा किया ये हो गया, इसका गुणा किया 30 से कम 30 हो गया। अब ये कहाँ जाएगा? ये जो गुणांक होता है वो अपान में जाता है, हमेशा अपान में चला गया। अब यहाँ पे इसका क्या कर दो? परिमेयीकरण, ठीक है। तो गुणा करिएगा, इसका गुणा करो तो 3 30 √3 हो गया। √3 का गुणा करोगे 3 आएगा। कैसे 3 आएगा? देखो, √3 का गुणा किया तो 9 हो गया। 9 किसका वर्ग होता है? समझ गए? तो 3 आ गया। अब आप इसका भाग दे दीजिए, 3 एकम 3 दशामन, तो 10√3 मीटर। तो आप नीचे लिखो नई लाइन से, अतः मीनार की जो ऊंचाई है इतनी ही निकल के आई है। अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है, ठीक है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बनते हैं। तो क्वेश्चन को लगाना सीखें, चित्र बनाना सीखें। चित्र जब आप स्वयं बना लोगे फिर कुछ नहीं है इसमें, फिर कुछ नहीं भाई। ये तो सूत्र तो आपको याद ही होगा, 8 पाठ में खूब याद किए होंगे, खूब सवाल लगाए होंगे इस टाइप के। तो tan का
सूत्र बना लिया। और tan 30 का भी मान आपने जो 8b प्रश्नावली है उसमें लगाया होगा, तो tan 30 का मान लिख लिया, कैंची गुणा कर दिया, जो गुणा होता है वो अपान में जाता है। इसका यहाँ पे कैंची वो कर दिया, परिमेयीकरण कर दिया, √3 का ऊपर नीचे गुणा किया, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 30 3 हो गया, √3 को गुणा करें 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 दशामन 30। ये आपके मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो गई। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इसलिए लगा रहा है, इसके हमने एक एक क्वेश्चन डाले हैं, तो एक एक क्वेश्चन से अच्छे समझाने का मौका मिलता है। लॉन्ग वीडियो में समझाए हैं हमने, वो भी पढ़ी है, लेकिन एक दो क्वेश्चन करके समझाए दे रहे, ताकि कोई डाउट ना रहे और बिल्कुल प्रेम पूर्वक समझा सके आपको। ठीक है।